जय हिंद साथियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने सीधे रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी कि वो रास्ते भटक जाते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात कहने का मतलब है किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब वायु से कांच में प्रवेश करती है या कांच से पानी में प्रवेश करती है, तो वह अपने सीधे रास्ते से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से जो है भटक जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। वो भटकने की जो है घटना है वही अपवर्तन कहलाता है। दो चित्र के माध्यम से समझते हैं अपवर्तन की घटना कैसे होता है। जैसे ये वायु है विरल माध्यम और ये कांच है सघन माध्यम। तब वायु से प्रकाश आपतित होती है और जब सघन माध्यम में कांच में प्रवेश करती है तो बीच में जो अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर जो है विचलित हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जैसे ही सघन माध्यम से यानी कि कांच से वायु में प्रवेश करती है प्रकाश, तो अभिलंब से दूर भागती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट हुआ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपनी सीधी रास्ते से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है, अपने सीधे रास्ते में नहीं जा पाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। दो नियम समझने का प्रयास करते हैं। पहला नियम तो यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला है 90 डिग्री का, ये तीनों जो है एक ही तल में होता है, एक ही तल में। दूसरा नियम यह है किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बाय साइन आर। आपतन कोण हो गया साइन आई और अपवर्तित कोण हो गया साइन आर। यही जो है एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। साइन आई बाय साइन आर एक नियतांक।
यही है स्नेल का नियम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश जाती है तो अभिलंब से जो है दूर भागती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।